नमस्कार, हिमाचल अभी की रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर। पेश है अभी तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। हिमाचल में बादल फटने की बढ़ती प्रवृत्ति का अध्ययन करना महत्वपूर्ण। स्कूल सुरक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया। निजी ऑपरेटरों से मिलने के बाद बोले मुकेश, न्यूनतम किराया बढ़ाने की मांग पर कैबिनेट करेगी फैसला। पंजाब टैक्सी यूनियन नहीं करेगी हिमाचल की सीमाएं सील। बैठक के बाद लिया फैसला वापस। डीजीपी कुंडू बोले, क्रिप्टो करेंसी के नाम पर हुई 400 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी। विश्व ग्रैपलिंग चैंपियनशिप के प्रतिभागी हिमाचली खिलाड़ियों को आर्थिक मदद देगी प्रदेश सरकार। डीसी ने पंचायत प्रधान को पद से हटाया। 23 लाख की धनराशि का दुरुपयोग। अब समाचार विस्तार से। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा के दौरान सराहनीय कार्य करने वाले और राहत एवं बचाव कार्यों में अहम भूमिका निभाने वाले अधिकारियों और विभागों को सम्मानित किया। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आयोजित एक समारोह में बदलते मौसम के मिजाज पर सीएम ने कहा कि यह देखा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में बादल फटने की घटनाओं में वृद्धि हुई है और हमें अलग अलग जलवायु पैटर्न का अध्ययन और शोध करने और इसे कम करने के लिए पहले से ही अनुकूल उपाय करने की जरूरत है। इस अवसर पर सीएम स्कूल सेफ्टी मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया, जो स्कूलों के लिए आपदा प्रबंधन योजना बनाने और उसके अनुसार मॉक ड्रिल आयोजित करने में काफी उपयोगी होगा। हिमाचल में बसों का न्यूनतम किराया बढ़ाने का मुद्दा अब सुक्खू कैबिनेट की तरफ खिसक गया है। राज्य के प्राइवेट बस ऑपरेटरों की यूनियन ने डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री से इस मुद्दे पर लंबी बैठक की। हालांकि मुकेश अग्निहोत्री ने यह साफ कर दिया कि इस मामले पर वे कोई आश्वासन नहीं दे सकते। यह कैबिनेट का फैसला होगा। पिछली सरकार में किराया बढ़ा था, लेकिन उसे वापस लेना पड़ा था। बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि निजी बस ऑपरेटरों को बसों के साथ परमिट के हस्तांतरण की नीति को लेकर संशय था, इसे हमने दूर कर दिया है। टेम्पो ट्रेवलर पर टैक्स लगाने के फैसले के विरोध में उतरे पंजाब की टैक्सी यूनियन अब 15 अक्टूबर को हिमाचल की सीमाएं सील नहीं करेंगी। शुक्रवार को सचिवालय में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने आजाद टैक्सी यूनियन के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई, जिसमें यूनियन के टेम्पो ट्रेवलर पर लगाए गए टैक्स के फैसले को वापस लेने की मांग की। यूनियन ने तर्क दिया कि वे केंद्र सरकार को हर साल टैक्स देते हैं और किसी भी राज्य में अलग से टैक्स नहीं लिया जाता है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी के नाम पर 400 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी हुई है। अब तक की एसआईटी जांच में यह खुलासा हुआ है। गिरफ्तार आरोपियों ने खुलासा किया है कि उनके ऊपर निवेशकों की 400 करोड़ की वित्तीय देनदारी है। उन्होंने कहा कि इस मामले में गुजरात के 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुंडू ने कहा कि मामले में मुख्य आरोपी सुभाष मंडी के सरकाघाट का रहने वाला है और फरार है। उसके विदेश में होने की सूचना है। उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ा मामला है और इसके तार देश के अन्य राज्यों से भी जुड़े हुए हैं। एसआईटी मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ा रही है। रूस की राजधानी मॉस्को में आयोजित होने वाली वर्ल्ड ग्रैपलिंग चैंपियनशिप 2023 के लिए सब जूनियर और जूनियर वर्ग में हिमाचल प्रदेश से चयनित 10 खिलाड़ियों की मदद के लिए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाथ बढ़ाए हैं। हिमाचल प्रदेश ग्रैपलिंग कमेटी के महासचिव गोपाल चंद खिलाड़ियों के साथ शुक्रवार को ओकओवर में सीएम सुक्खू से इस स्पर्धा में शामिल होने के लिए आर्थिक मदद प्रदान करने का अनुरोध करने पहुंचे। सीएम ने संबंधित अधिकारियों को उन्हें तुरंत आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए और खिलाड़ियों को प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं भी दी। डीसी सिरमौर सुमित खिमटा ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपचार का दोषी पाए जाने पर शिलाई विकासखंड की ग्राम पंचायत हल्ला की प्रधान को तत्काल पद से हटा दिया है। उपायुक्त सिरमौर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 146 के तहत ग्राम पंचायत हल्ला की प्रधान का पद पर बने रहना लोकहित में अवांछनीय है, इसलिए उन्हें प्रधान पद से तत्काल हटाया जाता है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।